हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार तिवारी आप लोग के साथ ज्ञान वृक्ष ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे उपस्थित हूँ। यहाँ पे आपको हर चीज़ें इट मीन्स मैथ्स हुआ, इंग्लिश की क्लासेस होगी, रीजनिंग तो होगा ही होगा, है ना। फिर जीएस जीके वगैरह की भी तैयारी होगी। ठीक है। एक जो टीम है मैथ्स के लिए हमारे हैं दीक्षित सर, एन दीक्षित सर। इंग्लिश के लिए ब्रजेश सर। जीएस जीके वगैरह के लिए हमारे जेपी सर और उनकी कुछ टीम के लोग हैं। और रीजनिंग के लिए मैं हूँ। ठीक है। तो आप धीरे धीरे हर कोई से मिलेंगे और आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एक जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो आ सकते हैं, तो जो लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पूछे जा सकते हैं, है ना, उसी की तैयारी होगी। जिससे क्योंकि अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस काफ़ी एक बड़ा होता है, एक जाल है ना, ट्रैप है। तो इसमें अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो सिलेक्शन के लिए नॉलेज बाद में आप लेंगे, बाद में लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा भी नॉलेज होता है। ठीक है। तो उसके बाद अभी आपको सिर्फ सिलेक्शन पे फोकस करना है। आपको वही क्रीम चीज़ें, मतलब चुनिंदा चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है ना। तो क्योंकि सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, है ना। सिलेक्शन के लिए एक होता है ना कि दूध है, ठीक है, तो उससे जो है जो क्रीम है उसको अलग करना, तो वो सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। और सिलेक्शन के लिए वही ही चाहिए अभी, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए। ठीक है। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो चीज़ें चाहिए तो हम लोग की टीम आपको गाइड करेगी, बताएगी, है ना। मैं तो बताता ही रहूँगा। चलिए, आज मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसमें रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग हर एग्ज़ाम में आता है ना। क्वेश्चन के लेबल वगैरह की बात अलग है, बट ये आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज मैंने जो क्वेश्चन रखा है वह रखा है एक बाइनरी एंड टर्नरी कोडिंग डिकोडिंग से, है ना, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसको हम लोग एक बेसिक से ही पढ़ेंगे। वो आपको जो अभी हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस जो लेंगे तो उसमें आप सामने पढ़ेंगे। उसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है। हम लोग जो है वो मैसेज कर देंगे और आप पढ़ने के लिए जल्द से सिलेक्शन लेने के लिए हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़े और आनंद उठाएं। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं पहले बाइनरी टर्नरी, हो सकता है कि 4-5 भी आए फ्यूचर में क्वेश्चन, तो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ सैम्पल। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एक कोड है जिसमें 0 को स्टार कहा गया, 1 को डॉलर। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो ही तरह के सिंबल यूज हुए हैं। और बाइनरी में क्या होता है, 0 एंड 1 की, मतलब 0 और 1 को ही बाइनरी कहते हैं। ठीक है ना। जब आप कंप्यूटर सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें 0 और 1 को ही बाइनरी कहते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे सिर्फ बस देखो दो ही सिंबल हैं और उसी दो सिंबल से सारे देखो आगे की जो संख्या है वही लिखी जा रही है। ठीक है। तो देखो, तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई कि स्टार है, डॉलर है, और देखो कि फिर यही दो चीज़ें हैं आगे, मतलब ये दो सिंबल को छोड़ करके जो तीसरा सिंबल है वो नहीं आया। ठीक है। तो अगर मैं इसमें आपसे पूछ दूँ कि अच्छा बताओ 35 को उस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। 2 मैंने ले लिया, ठीक है ना। जब अगर हम बाइनरी की बात करेंगे तो मैं यहाँ 2 से डिवाइड करूँगा। अगर हम टर्नरी की बात करेंगे तो मैं यहाँ 3 से डिवाइड करूँगा। ठीक है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच गया, 1। फिर देखो मैं 2 से भाग करूँगा, 8 2 जा 16, फिर कितना बच गया, 1। 4 2 जा 8, यहाँ कितना हो गया, 0। देखो 2 2 जा 4, यहाँ कितना हो गया, 0।
कितना हो गया 0। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 0 0 1 1। अब इसी को आप एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दो। बताओ 1 के लिए क्या है डॉलर, तो आप डॉलर लिख दोगे। 0 के लिए क्या है स्टार है, तो आप स्टार लिख दोगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। उसी तरह से मान लो अगर 50 का पूछ लिया, ठीक है, किसका पूछ लिया 50 का, 50 का, तो कैसे बनाओगे, बस 2 से भाग दे दो। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया 1 1 0 0 1 0। अब जो भी वहाँ 1 के लिए है तो क्या लिख दोगे डॉलर डॉलर। 0 के लिए क्या है स्टार स्टार। मतलब ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो अगर आपके पास ये नंबर लिखे हैं, डिजिट अगर लिखे गए हैं, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे अगर मैं सिंबल दूँ, जैसे मान लो कि मैं अगर लिख दूँ इस तरह से, ठीक है, और ये पूछा जा रहा है बताओ कि यह जो सिंबल है तो ये कौन से डिजिट को, मतलब किस नंबर को ये बता रहा है। तो देखो यहाँ पे बताओ डॉलर के लिए क्या है 1 लिख दोगे, 1 लिख दोगे, 0 लिख दोगे स्टार के लिए, ये 0 है, ये क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, जो भी आपने लिखा तो इसको बस लिखो 2 का पावर 0, इसको मल्टीप्लाई करते चलो, क्योंकि अगर बाइनरी करेंगे तो यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, टर्नरी करेंगे तो यहाँ 3 का पावर लिखना शुरू कर देंगे। अब बताओ फिर 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 एंड 2 का पावर 4। 2 का पावर 0 मतलब 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई तो 0 0, ये कितना 8, ये कितना 16। सारे को क्या कर दो ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 25। मतलब ये जो लिखा हुआ था तो ये किसकी वैल्यू है 25 की। ठीक है ना। मान लो अगर कोई भी इस तरह से लिखा होगा तो इसको आप ऐसे लिखिए और इस तरह से इसको आप सॉल्व कर दें। मान लो और भी इसी पे लिखा हो, क्या करोगे, कुछ नहीं, स्टार के लिए 0 0 0 हो गया, इधर क्या हो गया 1 1 1 हो गया, इधर भी 1 हो गया। अब क्या 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, 2 का पावर 6। ठीक है, तो चलो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, है ना। ये कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, इधर तो सब क्या आ जाएंगे 0 0 0। ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा 64, क्योंकि 2 का पावर कितना है 6 है। चलिए अब ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 71, किसकी वैल्यू हो जाएगी 71 की। कोई प्रॉब्लम है तो इसमें कुछ करना नहीं है, अगर आप इसको समझ गए तो बाइनरी को हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। अब देखिए टर्नरी को कैसे पहचानेंगे। तो देखो अब यहाँ पे इसी से 2 क्वेश्चन था, तो अभी हम लोग बता भी दिए कि चलो अगर 50 है तो किस तरह से सॉल्व करोगे, 2 है तो 25, ये कितना हो जाएगा 0 है ना, 2 है ये 0 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या लिखोगे 1 1 0 0 1 0। 1 का मतलब कितना हो जाएगा डॉलर डॉलर स्टार स्टार डॉलर और फिर स्टार। क्लियर है, पहले का आंसर ये हो जाएगा। अब देखो आप इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये बताओ ये सिंबल कितने का लिखा है, तो ये सिंबल है 3 लिखा हुआ।
डबल होगा तो ये स्टार हो गया, मतलब 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, फिर स्टार नहीं आया तो 12 2 जा 24 और 1 25, 25 2 जा 50। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। अब देखो, अब टर्नरी कैसे पहचानेंगे। मान लो अगर मैं लिख दूं कि 0 के लिए मैंने इसको स्टार से कोड किया, ठीक है, 1 को मैंने डॉलर से, 2 को मैंने @ से। अब बताओ यहाँ पे देखो 3 तरह के सिंबल आ गए, 3 आए तो टर्नरी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ मैंने 3 लिखा, ठीक है, 3 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉलर और स्टार। 4 है, 4 को मैं लिख देता हूँ डॉलर एंड डॉलर। 5 है, मैं लिख देता हूँ डॉलर और @। ठीक है ना। उसी तरह से मान लो 6 है तो 6 को मैं लिख देता हूँ @ और स्टार, इस तरह से। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ एज सो ऑन। बस अब आप यहाँ पे ये ध्यान दो कि बाइनरी में 2 सिंबल दिए थे, टर्नरी में कितने आ गए, 3 सिंबल आ गए। ठीक है, अब देखो, अगर अब यहीं से अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि 50 का क्या कोड होगा, तो अब मैं यहाँ 2 से नहीं किससे डिवाइड करूँगा, 3 से। क्यों, जब मैं टर्नरी बनाऊँगा तो मैं यहाँ 3 से डिवाइड करूँगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, 16 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 16 या 48, यहाँ कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया। फिर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया। अब तो आगे डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 2 1 2, मतलब 50 का कोड ये हो जाएगा 1 2 1 2। कैसे आंसर लिखोगे, डॉलर @ डॉलर @। क्लियर है। टर्नरी हुआ तो मैं 3 से डिवाइड किया, बाइनरी होगा तो मैं 2 से डिवाइड करूँगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब तो यहाँ पे कोई भी डिजिट होगा आप बना सकते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं लिख दूँ 120, क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि हम टर्नरी बता रहे हैं तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 40, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 13 3 या 13 1 हो जाएगा, 4 3 जा 12 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना 1 1 1 1 0, तो 1 के लिए क्या हो गया, डॉलर 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 और स्टार। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे सिंबल कुछ भी लिखता हूँ, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, तो क्या करोगे, डॉलर का मतलब क्या है 1, स्टार का मतलब क्या है 0 0 1, @ का मतलब क्या है 2। तो अगर टर्नरी करोगे तो यहाँ पे 3 का पावर 0 लिखोगे, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 3 का पावर 4। ठीक है ना। अब देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 0 + 0 + 81। ठीक है, कितना हो गया, तो 81 और 3 84, और ये कितना हो जाएगा 86।
क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ तक तो ये समझ में आ गई बात है। आप इसको देखो, ऐसे भी देखो, चेक कर सकते हो। बताओ ये कितने की वैल्यू है? 3 की। अब फिर ये आया, ठीक है, तो 3 3 जा 9 हो गया, ठीक, 9 3 जा 27 और ये है 1 तो 28 हो जाएगा। फिर 28 3 जा, ठीक है, 84 हो गया। फिर 85 और फिर कितना हो गया? 86। तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। एक और मैं दे देता हूँ। अब देखो, अगर ऐसा रहे कि मान लो मैंने शुरू में स्टार स्टार से शुरू किया और ये लिख दिया, एक और मैं स्टार लगा देता हूँ, एक और मैं डॉलर लगा देता हूँ, ठीक है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे लिखोगे 0 0 0, डॉलर का मतलब क्या है? 1, एट द रेट का मतलब 2 2 0 और फिर 1, फिर 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, 3 का पावर 4, 3 का पावर 5 6 और 3 का पावर 7। अब चलिए सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 0, ठीक है, कितना हो जाएगा? 18। ये कितना हो जाएगा? 54, क्योंकि 3 का पावर 3 है ना, तो 27 हो जाएगा। 27 दूनी 54 हो गया, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 81 और ये सब कितने हो जाएंगे? 0 0 0। सबको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 5 8 5 8 5 13 और 1 14, एक बचा और फिर हो जाएगा 8 5 13, एक 14 और एक 15, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, ये बस इसी तरह से। ठीक है ना? सही है ना? 4 5 6 8 6 14, एक बचा, 1 2 10 5 15, ठीक है, सही है। अब देखिए, तो अब कैसा भी होगा तो अब समझ में आ गया। अब सोचो कि इन फ्यूचर, भविष्य में यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो अगर मैं लिख दूँ कि 0 को मैंने स्टार लिखा, ठीक है, 1 को मैंने एट द रेट लिख दिया, 2 को मैंने डॉलर, 3 को मैंने कॉपी राइट लिख दिया। अब देखो यहाँ पे कितने साइन आ गए? 4 आ गए, ठीक है। अब फिर मैं लिख दूंगा कि 4 के लिए क्या हो जाएगा? एट द रेट स्टार। 5 के लिए क्या मैंने लिख दिया? एट द रेट। 6 के लिए क्या मैं लिख दिया? एट द रेट डॉलर। 7 के लिए मैंने क्या लिख दिया? एट द रेट और कॉपी राइट। 8 के लिए मैंने क्या लिख दिया? 8 को मैं लिख दिया एट द रेट स्टार स्टार, इस तरह से एज सो ऑन, ठीक है ना। तो बस देखो, अब यहाँ पे कितने यूनिट, मतलब एक सिंगल सिंगल वाले कितने साइन आए? 4 आए। तो अब आप कैसे बनाओगे? अगर मान लो 100 है तो आप इसको 4 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। 25 4 जा 100, यानी 0 बच गया, ठीक है। ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, तो क्या हो गया? 1 2 1 0। तो 1 के लिए क्या है भाई? एट द रेट। 2 के लिए क्या है? डॉलर। 1 के लिए क्या है? एट द रेट। 0 के लिए क्या है? स्टार। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो इन फ्यूचर बाइनरी टर्नरी है। अब हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपको ये 4 सिंबल वाला मिले, 5 सिंबल वाला मिले, तो परेशान नहीं होना है, आराम से बनाना है, ठीक है। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग का ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और भी हम आपको बताएंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
है ना। अब आप लोग यहाँ से इस वाले सेक्शन से आप लोग जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। मैं पीडीएफ जो है वो इसमें अपलोड करा दूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।